आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले एक अपील। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने लगातार 8वीं बार अपनी प्रमुख ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है और मौद्रिक रुख पर उदार रवैया बनाए रखा है। मुंबई में आज मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि ब्याज दरों में कोई बदलाव न करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है। रेपो दर 4% और रिवर्स रेपो दर 3.35% पहले की तरह ही बनी रहेगी। प्रदेश में होने जा रहे एक लोकसभा और 3 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव में आज नामांकन पत्र जमा करने का अंतिम दिन है। भाजपा और कांग्रेस ने पहले ही अपनी उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा की मौजूदगी में रैगांव में भाजपा प्रत्याशी प्रतिमा बागरी और पृथ्वीपुर में डॉक्टर शिशुपाल यादव अपना नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं। कल तक रैगांव सीट पर 5 नामांकन दाखिल हुए हैं, जबकि निवाड़ी जिले की पृथ्वीपुर विधानसभा सीट पर 6 नामांकन दाखिल किए गए हैं। राज्य शासन द्वारा प्रदेश के स्कूलों के लिए विभिन्न अवकाश घोषित कर दिए गए हैं। राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में दशहरा पर्व पर 14 से 16 अक्टूबर तक 3 दिन और दीपावली पर 2 नवंबर से लेकर 6 नवंबर तक 5 दिन की छुट्टी रहेगी। शिक्षा विभाग ने शीतकालीन अवकाश 25 से 31 दिसंबर तक और अगले वर्ष 1 मई से 16 जून तक ग्रीष्मकालीन छुट्टी की भी घोषणा की है। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना से प्रदेश के लोग भी लाभान्वित हो रहे हैं। रतलाम के एक हितग्राही रामेश्वर पाटीदार ने बताया कि इस योजना से उन्हें भूमि का मालिकाना हक प्राप्त हुआ है। मैं रामेश्वर पाटीदार ग्राम बाजनखेड़ा से मोदी जी और शिवराज जी की जो योजना स्वामित्व संबंधी जो योजना है वो बहुत अच्छी योजना है। इस योजना से गरीब वर्गों को बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा। उनको ये है कि कम से कम जो भी उनके जहाँ पे वो निवास कर रहे हैं उनके सारे दस्तावेज वगैरह उनको मिल जाएंगे। इस दस्तावेज वगैरह मिलने से उनको उनकी संपत्ति का मालिक कहला सकेंगे। वो इस प्रकार की योजना है, बहुत अच्छी योजना है। इसी प्रकार रतलाम के ही एक अन्य हितग्राही कमल पाटीदार ने भी स्वामित्व योजना की सराहना की है। मेरा नाम कमल पाटीदार है। मैं हथनारा निवासी हूँ, रतलाम जिले में रहता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ये योजना निकाली है, स्वामित्व योजना, बहुत अच्छी है। इससे गांव के हजारों लोगों को अपनी जमीन का, जिस पे वो निवास कर रहे हैं, उसका मालिकाना हक मिल जाएगा, जिससे वो कभी भी अपने आप को उसका मालिक कहला सकेंगे। इसके अलावा वो उस पर ऋण भी प्राप्त कर सकते हैं। विद्युत मंडल टीकमगढ़ के कार्यपालन अभियंता अखिलेश त्रिवेदी को आज लोकायुक्त पुलिस सागर ने 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। आरोपी अभियंता 1 लाख की रिश्वत में से 50,000 रुपए नकद और 50,000 चेक द्वारा ले रहे थे। अधिकृत जानकारी के अनुसार बिजली चोरी के एक प्रकरण को लेकर यह रिश्वत मांगी गई थी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आज भारत रत्न से सम्मानित महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और समाजसेवी लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। टीकमगढ़ जिले के विधानसभा क्षेत्र पृथ्वीपुर उपचुनाव की तैयारियों को लेकर नियुक्त किए गए सेक्टर अधिकारियों ने आज मतदान केंद्रों का दौरा किया। आगरमालवा जिले के कानड़ थाने में कल पुलिसकर्मियों को आई रेड ऐप की बारीकियों से अवगत कराया गया। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील। हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।